यहाँ पे जो शिक्षक संस्थानों में ये कानून को आप ला के छोटे छोटे बच्चों में, छात्रों में ऐसे भेद खड़े कर रहे हैं कि जब जिस अवस्था में युवा इन चीज़ों को समझ नहीं पाता, जिस अवस्था में युवा छात्र छात्राएं होते हैं कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे, आप ऐसे कानूनों को लाके उन्हें जातिगत पाठ पढ़ा रहे हैं जहां आपको फायदा तो किसी का भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो कानून जो बन रहे हैं इसमें सिर्फ सरकार का ही फायदा होगा और किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक समाज को उठाने से और एक समाज को गिराने से कभी किसी का फायदा होगा, क्योंकि जब तक जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये भी एक विद्यालय है। लगभग हर जाति के बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे। किसी के मन में नहीं था कि कौन क्षत्रिय है कौन ब्राह्मण है, लेकिन आप ये ऐसा कानून लाकर यूजीसी आखिर देश को क्या देना चाहती है? एक राजनीतिक प्रयोग है, ऐसा नहीं है कि मुद्दा लंबे समय तक चलेगा, ये मुद्दा वापस ले लिया जाएगा। लेकिन पार्टियां आजकल क्या होती है, जनता के साथ खेल रही हैं। एक मुद्दा उन्होंने उछाल दिया, अब बहुत लंबे समय पर इस पर चर्चा होगी और इसको फिर से वापस ले लिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि नहीं, हमने आपको हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से बात करी और सरकार ने हमारी बातें मान ली। जो कहती थी कि सनातन धर्म की बात करो, हिंदू की बात करो, हम सब हिंदू भाई भाई, तो आखिर यूजीसी लाकर ये जातियों के बीच में जो जहर घोला गया है, ये इस देश को, इस सनातन को, इस हिंदुत्व को किस तरफ लेकर आप लोग तो ये काम कर रहे हैं। शिक्षक संस्थानों में आप जिस तरीके से भेदभाव की स्थिति लेके आ गए हैं, आप जो छींटाकसी हो रही है, जो दलित छात्र होगा वो आपके ऊपर आरोप लगा देगा, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं होगा, उसको मुझे लगता है कि उसकी बर्बाद हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसा हमने इतिहास में बहुत सारे मुद्दे देखे हैं, पढ़े हैं, जो आज भी लोग हरिजन एक्ट को झेल रहे हैं। उनकी उम्र निकल चुकी है कारावास के पीछे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है। पूरी दुनिया में सनातन और हिंदुत्व का डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो कहती थी कि सनातन धर्म की बात करो, हिंदू की बात करो, हम सब हिंदू भाई भाई, तो आखिर यूजीसी लाकर ये जातियों के बीच में जो जहर घोला गया है, ये इस देश को, इस सनातन को, इस हिंदुत्व को किस तरफ लेकर जा रहा है? दोस्तों, आज यूजीसी पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो चाहे रजाई के अंदर बैठकर हो, सोशल मीडिया पर हो या फिर सड़कों पर हो, भले ही आपको कमजोर दिख रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और 2047 का जो सपना जो बीजेपी देख रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, कहीं ना कहीं उस सपनों पे दरार ये यूजीसी जैसे कानून डालेंगे। और अब ये आग सिर्फ सड़कों तक नहीं रह गई है, बल्कि अब धीरे 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 ये घर घर तक पहुंच रही है। आज हम नोएडा में मौजूद हैं, तमाम लोग आप देख सकते हैं मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और सब कहीं ना कहीं कोई शिक्षा से जुड़ा है, कोई किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा है, लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि यूजीसी जैसा कानून लाकर आखिर जो कल तक दलित, जो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण, जो अन्य जाति के लोग एक चारपाई पे बैठते थे, एक जगह पे खाना खाते थे, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में सभी ये छात्र जो थे वो एक जगह पर खाना खाते थे, कोई भेदभाव नहीं था। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भेदभाव नहीं था। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये भी एक विद्यालय है। लगभग हर जाति के बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे। किसी के मन में नहीं था कि कौन क्षत्रिय है कौन ब्राह्मण है, लेकिन आप ये ऐसा कानून लाकर यूजीसी आखिर देश को क्या देना चाहते हो? क्या जातियों में बट के जो सनातन धर्मी लोग थे, जो हिंदू लोग थे, ये जातियों में बटेंगे और कटेंगे, जो आपका नारा था? इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ में एकत्रित हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या समझा आप लोगों ने यूजीसी को? और जो सनातन धर्म की बात की जाती, सिर्फ हिंदू की बात की जाती, अब कहीं ना कहीं यूजीसी ये कहता है कि जातियों का बड़ा मैसेज है इस कानून के माध्यम से, क्या कहें? देखिए, जहां सरकार एक तो समानता की बात करती है और हमारा संविधान खुद, संविधान की बड़ी दुहाई दी जाती है कि संविधान के लिए राइट टू इक्वालिटी में आता है समानता का अधिकार। और जहां समानता का अधिकार आ जाता है तो वहां पे ऐसे कानून का होना अनुचित है। यहाँ पे जो शिक्षक संस्थानों में ये कानून को आप लाके छोटे छोटे बच्चों में, छात्रों में ऐसे भेद खड़े कर रहे हैं कि जब जिस अवस्था में युवा इन चीजों को समझ नहीं पाता, जिस अवस्था में युवा छात्र छात्राएं होते हैं कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे, आप ऐसे कानूनों को लाके उन्हें जातिगत पाठ पढ़ा रहे हैं जहां आपको इन्हें अच्छी शिक्षा का, अच्छी टेक्नोलॉजी का, जहाँ स्किल का आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप भारत को एक अलग स्तर पे ले जाने की बात करते हैं, आप ऐसे-ऐसे कानून लाके हमारे बच्चों को बड़गलाना चाहते हैं। आप ऐसे-ऐसे कानून लाके हमारे जो आपस के भाईचारे के उसमें खाई पैदा करना चाहते हैं। आप जात-पात की तो आप विदाई करना चाहते हैं और वहीं आप ऐसे जो शुरुआती दौर होता है किसी इंसान का, जैसे कहीं पढ़ाई से शुरू होता है, जो बच्चा स्कूल से शुरू होता है, आप ऐसी संस्थानों में आप यूजीसी जैसे कानूनों में अमेंडमेंट करके
अमेंडमेंट करके ऐसे ऐसे प्रावधान डालने चाहते हैं जो झूठी भी शिकायत करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो जिसने एक बार शिकायत कर दी तो उसके खिलाफ उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसका जीवन तबाह हो सकता है। यानी आप एक युवाओं को, जहां तो आप एक स्किल इंडिया की बात करते हैं, एक युवाओं को पैरों पे, मतलब युवाओं वाला देश बोलते हैं, वहीं आप युवाओं को उस युवावस्था में खत्म करना चाहते हैं। इस कानून से आप किसका क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप ऐसे भारत को एक डेवलप भारत बनाएंगे? क्या ऐसे डेवलपिंग कंट्री की ओर जाएगा या डेवलप कंट्री बनेगा? ऐसे आप शुरू से ही हमारे अंदर जातिगत भेदभाव शुरू करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, और फिर ये नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई। क्या है ये? तो हम जो सभी वर्ग हैं, और ऐसा ही नहीं कि जनरल ओबीसी भी और SC ST भी इससे बहुत नाराज है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और इस मंत्र के साथ वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया का भला चाहते हैं। लेकिन भाई, कैसा भला? जिस देश में जो देश की जनता आपको वोट करती है, उसको आप जातियों में लड़वा रहे हो, यूजीसी जैसा कानून लाकर। सबसे मजेदार बात यह है कि आप ये मत समझना कि यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर सिर्फ स्वर्ण उतरे हैं। आज पश्चिमी यूपी से तमाम तस्वीरें आई हैं, और उन तस्वीरों में सिर्फ स्वर्ण समाज ही नहीं, बल्कि दलित समाज, ओबीसी समाज, तमाम जातियों के जो जागरूक और बुद्धिजीवी लोग हैं। दोस्तों, जो भ्रम में बहते हैं हवा में, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कानून गलत है। ये सिर्फ स्वर्ण समाज की बात नहीं है, ये सभी समाज की बात है। सभी समाज आपस में लड़ेंगे। क्या समझा है? और ये जो कानून आया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत विकराल होने वाला है, और जो सनातन धर्मी लोग थे अब सब जातियों में जाएंगे। इस पे क्या कहें? देखिए, राजनीति में मुझे 4 साल हो चुके हैं, 4 से 5 साल। तो मैंने राजनीति में आके एक चीज़ ज़रूर सीखी, 2027 में अब चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले भगवान जाने पार्टियों को क्या हो जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जनता आपस में लड़ना शुरू हो जाती है, और मतलब जो कार्य प्रगति को लेके काम होने चाहिए या चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों पे तो मुद्दे खत्म कर देती है सरकार, और ये जो आपस में जातिवाद का शुरू हो जाता है। और शायद मुझे लग रहा है ये मुद्दा इसीलिए मुझे लग रहा है उठाया गया है कि यहाँ जातिवाद में आपस में लड़ाई होती रहे और हम क्या कार्य कर रहे हैं इस पर कोई ध्यान ना दिया जाए। तो मुझे लगता है सरकार का यही मोटिवेशन है कि अब 2027 में चुनाव होंगे, उससे पहले आपस में इनको लड़वाओ और कैसे भी करके अपनी सीट निकालें, और ना जनता को पता रहेगा कि हमने क्या कार्य करा, देश में क्या नहीं करा, कहाँ पर विकसित भारत, वैसे विकसित भारत हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई विकसित भारत हो रहा है, यहाँ तो आपस में लड़ो भारत हो रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है। अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि इस कानून के आने के बाद में स्वर्ण समाज का नुकसान होगा, तो आप क्या समझते हैं बाकी समाज का फायदा क्या है इसका? देखिए, फायदा तो किसी का भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो कानून जो बन रहे हैं इसमें सिर्फ सरकार का ही फायदा होगा और किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक समाज को उठाने से और एक समाज को गिराने से कभी किसी का फायदा होगा, क्योंकि जब तक सब लोग साथ होके नहीं उठेंगे। वैसे कहते हैं कि हमें उस देश से खतरा है, हमें उस वाले समाज से खतरा है, हमें किसी से खतरा नहीं है, हमें अपनी बुद्धियों से ही खतरा है। अगर हम बुद्धि का सही यूज नहीं करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हम खुद ही नष्ट हो जाएंगे और अपने भारत को खुद ही खत्म कर लेंगे। दोस्तों, जिस विधायक सांसद, स्वर्ण समाज के विधायक सांसद को आप लोगों ने वोट देके चुना है, उसके दरवाजे पे सुबह शाम मिला के 5 चक्कर जाना और पूछना कि आपकी ही सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्या यही दिन देखने के लिए हमने आपको चुना था? क्या जातियों में बंटने के लिए हमने चुना था? जो दलित और जो क्षत्रिय किसी शादी में, किसी ब्याह में, किसी की मौत हो जाने पर जो इकट्ठा होते थे, अगर वो जातियों में बटेंगे तो ये जो मानवता है, जो भाईचारा है, वो कहाँ जाएगा? ये अपने विधायक और उस सांसद से पूछना, क्या यही दिन देखने के लिए हमने आपको वोट दिया था? क्या कहेंगे इस पे? जो लोग हैं, जो राजनीतिक, जो चाहे क्षेत्रीय जो लोग हैं, उनको क्या सरकार से बात करनी चाहिए? देखिए, एक राजनीतिक प्रयोग है, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा लंबे समय तक चलेगा, ये मुद्दा वापस ले लिया जाएगा। लेकिन पार्टियां आजकल क्या होती है, जनता के साथ खेल रही हैं। एक मुद्दा उन्होंने उछाल दिया, अब बहुत लंबे समय पर इस पर चर्चा होगी और इसको फिर से वापस ले लिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि नहीं, हमने आपको हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से बात करी और सरकार ने हमारी बातें मान ली। किसी कानून ले लिया? बहुत सारे ऐसे कानून हैं। कारण क्या है ना कि राजनीति में खेलने की एक व्यवस्था हो गई है, वो लोग जनता के साथ खेल रहे हैं। अभी आप देखिए कि अभी बजट सत्र हमारा शुरू होने वाला है, 1 फरवरी को देश में बजट आएगा, लेकिन बजट पे किसी का कोई ध्यान है नहीं है, कोई चर्चा। बजट में कोई आदमी क्या उम्मीद कर रहा है, इस पे कोई चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि अब यूजीसी का जो मुद्दा है उसको गरमाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी, और एक समय उसमें कुछ लोग नेता निकल करके आएंगे और जो ये कहेंगे कि नहीं, हमने प्रयास किया और देखिए हमने प्रधानमंत्री जी से बात करी, उनसे बात करी और इस जो बिल था इसको वापस ले लिया गया, हमारे हित में है, तो इसलिए आप हमारे साथ रहिए। तो ये जो खेलने की जो प्रक्रिया चली है ना, ये बहुत गलत है। राजनीति
हित में आप अपने लोगों के साथ खेल मत करिए, और खास करके अगर इस तरह के राजनीतिक खेल में छात्रों को इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। कोई भी मुद्दा अगर उनके दिमाग में घर कर गया तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक लर्निंग स्टेज में होते हैं। जरूरत थी यूजीसी जैसे मुद्दा ये लाने की, एक्ट लाने की? बिल्कुल नहीं जरूरत थी। मैंने क्या कहा, एक राजनीतिक शगुफा है और एक प्रयोग किया गया है ये जानने के लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसका विरोध कितना होता है। आपने देखा होगा कि अभी पीछे बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर विरोध हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। उसके बाद राजनीतिक लोग अपने समीकरण तैयार करते हैं। लेकिन मुझे छात्रों की के बीच में इस तरह की राजनीति को लाना मुझे कहीं से शोभा नहीं देता है। कारण क्या है कि छात्र देश का निर्माण करता है, और वहां अगर उसके मन में इस तरह की भावना पैदा होगी, क्योंकि हम आप सब कभी छात्र जीवन में रहे हुए हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ बैठने वाला किस जाति का है, किस वर्ग का है। सबके बीच आपसी मित्रता होती है और आपसी भेदभाव। और अगर आप वहाँ एक कानूनी ऐसी बाध्यता ला देते हैं जहाँ से आप किसी छात्र को क्रिमिनल बना देते हैं, क्योंकि जो आरोप लगाएंगे वो आपराधिक मामले हो जाएंगे और उसके आने वाले समय में उसके ऊपर जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के जब भावना से ग्रसित एक व्यक्ति बाहर निकलेगा तो समाज में किस तरह की व्यवस्था को जन्म देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक खेल खेलते रहिए, जितनी भी राजनीतिक तरीके अपनाइए, लेकिन कम से कम उसमें छात्रों को इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि छात्र देश का भविष्य है, उनके साथ आप राजनीतिक खिलवाड़ मत करिए। मुद्दा भले यूजीसी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के साथ में तमाम जो अन्य जातियां, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, वो सब भी कह रहे हैं कि ये कानून सरासर गलत है, इसे लाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार की नीयत बहुत साफ हो चुकी है। हमेशा से जो वर्तमान सरकार है, इस तरह के कानूनों पे वो काम कर रही है। जैसे भैया ने बताया कि कृषि कानून लेके आए थे, जिसको काला कानून भी कहते थे, उसको वापस लिया इन्होंने। मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी जैसे वो लड़का मरा था उस तालाब में डूब के, मुझे लगता है कि वो एक नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया था और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाया हुआ था। इनकी पोल खुली गई थी, जिस हिसाब से इनका जो प्रशासनिक जो वो था, जो कार्यशैली थी, उस पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगे थे। और मुझे लगता है कि जब ऐसा कोई बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक आता है तो उसको दबाने के लिए जिस प्रकार से ये लोग लेके आते हैं, जैसे अब यूजीसी लेके आ गए, तो अब वो बैकफुट पे आ गया मुद्दा। अब बिल्कुल सही बात है, कुछ समय के बाद उसको वापस ले लिया जाएगा और फिर अपनी जो है छाती पीटने का काम करेंगे, देखिए हमने पीठ थपथपाने का काम करेंगे, देखिए हमने वापस ले लिया है। तो कहते हैं ना कि चट भी मेरी पट भी मेरी, वो वाली बात है कि माई वे माई हाईवे, वो वाली बात है। और जो विकसित भारत का संकल्प ये लोग लेते हैं, तो उसमें छेद हो चुका है बहुत जबरदस्त तरीके से कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और नजर आते हैं। 2047 का जो सपना ये लोग लेके चल रहे हैं कि विकसित भारत का निर्माण हम लोग करेंगे, अरे कहाँ निर्माण कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो ये काम कर रहे हैं, शिक्षक संस्थानों में आप जिस तरीके से भेदभाव की स्थिति लेके आ गए हैं, आप जो छींटाकसी हो रही है, जो दलित छात्र होगा वो आपके ऊपर आरोप लगा देगा, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं होगा, पूरी जिंदगी उसको मुझे लगता है कि उसकी बर्बाद हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसा हमने इतिहास में बहुत सारे मुद्दे देखे हैं, पढ़े हैं, जो आज भी लोग हरिजन एक्ट को झेल रहे हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है कारावास के पीछे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है। परिवार तबाह हो गया। तो ये एक डर है लोगों में, स्वर्ण समाज के अंदर एक डर है कि यार हमारे साथ भी कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए। वही वाली बात है ना कि दो चेहरे सरकार के हैं, वो उस पर कालिक पुत चुकी है। और अब मैं देख रहा हूं कि लोग मुखर होकर सामने आ रहे हैं लगातार। फेसबुक पे अगर आप स्क्रॉल करोगे, इंस्टा पे स्क्रॉल करोगे, तो अब आप लोग बोल रहे हैं। फिर भी इनके पैरों के नीचे से जो है, इनकी आंखों का पानी इतना मर चुका है इनका, इन सब का, कि ये लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं ना, अनीति जो है बहुत जबरदस्त होती है, बहुत खतरनाक होती है। अनीति इतनी ज्यादा हो रही है कि इनके नीचे की जमीन खिसक जाएगी, इनका सिंहासन हिलेगा। दोस्तों, 2026 की शुरुआत हुई और जनवरी माह से ही आपने देखा तमाम मुद्दे चल रहे। एक तरफ शंकराचार्य जी वहां पे बैठे पूरे देश में, दूसरी तरफ यूजीसी ले। भाई क्या है, आप क्या करोगे? जातियों में बांट कर लोगों को इस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ स्वर्ण समाज का मुद्दा नहीं है। तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें दलित भी स्वर्ण समाज के साथ में है, और भी जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी कह रहे हैं ये कानून सरासर गलत है। जिस शिक्षण संस्थान में हमारे बच्चे जाकर इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कानून लाकर जातियों में आखिर क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है? वैसे आप क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।